साईं राम। मैं साईं सुनीता साईं अनुभूति चैनल के माध्यम से आप सबके साथ अपनी एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आगे जो वर्ड्स होंगे वो उन्हीं के होंगे, वो प्रीति के ही होंगे। वो इस प्रकार है। मेरा नाम प्रीति है। मैं बाबा से कैसे जुड़ी मुझे कुछ नहीं पता। बाबा कैसे मेरी लाइफ में आए, सच बताऊं तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि साईं बाबा कौन है, कहाँ शिरडी है, और बाबा का सिर्फ नाम सुना था। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि बाबा का व्रत करो, जो मांगो वो मिलता है। मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाबा को बहुत मानती थी। इस बात को 5-6 साल बीत गए। मैंने सोचा होंगे कोई बाबा। एक दिन मेरे मन में भी व्रत करने की इच्छा हुई, बाबा का व्रत करने की इच्छा हुई। और उस दिन मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर साईं कृष्णवार मंत्र का PDF ढूंढ रही थी और मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने बार बार श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ का वो आ रहा था, बुक आ रही थी। उसे देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि बार बार मैं ढूंढ रही हूँ और आ रहा है ये। तो आखिर मैंने उसे पढ़ा, तब मुझे पता चला कि वो श्री साईं चरित्र एक पावन ग्रंथ है। और अब मैं आपके साथ बाबा का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी सप्ताह पारायण का। एक्चुअली प्रीति जी बोलती हैं मेरे हस्बैंड PhD कर रहे हैं और उनका पेपर पब्लिश नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान थे। 1-2 साल से पेपर रिजेक्ट होता रहा। हर चीज़ अच्छी थी लेकिन अंडर रिव्यू करके 1 साल तक रखने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। हम लोग तो यही कह रहे थे कि बस पेपर किसी तरह भी पब्लिश हो जाए, ज़ीरो इम्पैक्ट में ही हो जाए। लेकिन जब मैंने सप्ताह पारायण किया संकल्प लेकर और मेरे प्यारे बाबा ने 1 मंथ में ही 6 इम्पैक्ट में पेपर पब्लिश करवा दिए। जो पेपर 2 सालों से रिजेक्ट हो रहा था वो मेरे सप्ताह पारायण से करने से सिर्फ मेरे साईं देवा ने 1 मंथ में ही पब्लिश करा दिया। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बाबा। लव यू सो मच मेरे साईं राम। ओम साईं राम, जय साईं राम।